तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज्यादा PTI कारकुनान गिरफ्तार। पुलिस की इस्लामाबाद में गेस्ट हाउसेज और हॉस्टल्स की भी तलाशी। IG इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज, रैली या मजमे पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। शहरी किसी किस्म की हंगामा आराई गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। PTI का एहतजाज, हुकूमत ने इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए। दारुल हुकूमत को जाने वाले ज्यादातर रास्तों पर बंदिश। 26 नंबर चुंगी कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील। रेंजर्स तैनात। श्रीनगर हाईवे भी 0 पॉइंट के मकाम पर बंद। मुख्तलिफ शाहराहें कंटेनर रख कर बंद कर दी गई। एक्सप्रेस वे भी खन्ना पुल के मकाम पर दोनों तरफ से बंद कर दी गई। खन्ना पुल पर रखे गए एक कंटेनर में आग भड़क उठी, वजह मालूम न हो सकी। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी कंटेनर लगा दिए गए। फैजाबाद से इस्लामाबाद का रास्ता भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। पिम से 12 कहू तक ग्रीन लाइन सर्विस भी बंद। KP से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्ट कायम। नफरी तैनात। शेलिंग के लिए हजारों गोले, जैकेट्स, हेलमेट और डंडों से लैस कर दिया गया। जेहलम की अहम शाहराहों पर भी कंटेनर खड़े कर दिए गए। फैसलाबाद के दाखिली रास्ते भी बंद। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए जाने वाली मोटरवेज भी बंद कर दी गई। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक्कास अकरम ने दावा किया है कि पेशावर टोल प्लाजा के करीब मोटरवे पर मुसल्लह नकाब पोशों ने हमारे क्रेन, डंपर और दीगर गाड़ियों को रोका। नकाब पोशों ने गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। ड्राइवरों को जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बिठाकर साथ ले गए। वजीर स्वाबी पहुंचेंगे। दीगर काफिलों को भी 3 बजे पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस पेशावर के इजलास में आज के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया कि कारकुनान, कायदीन, MNAs, MPs अलग अलग पहुंचने की कोशिश करेंगे। बातचीत नहीं, बानी की रिहाई पर एहतजाज से वापसी होगी। वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ लेकर जाने की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आज एहतजाज होगा और इस्लामाबाद जाएंगे। KP से एहतजाज में शामिल तमाम काफिलों को वो लीड करेंगे। बानी PTI और दीगर मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी इसी तरह उनका मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी न समझा जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान से खारिजा पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गईं। उनका ख्याल था कि सऊदी अरब में शादी में तोहफे मिलेंगे और फिर बेचेंगे। इनका माजी देखें, इनका CV चेक करें और ये खुद को शरीयत कह रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी तबीयत खराब होने की वजह से एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। बुशरा बीबी के तर्जुमान ने बता दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। इससे पहले 18 नवंबर को बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मुअख्खर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल कॉल है। कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। जिन्हें के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तिदाई रब्ता हुआ था।
किसी ने बानी पीटीआई की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई। इससे काबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता करके एहतजाज रोकने का कहा था। खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस नहीं जा पाएगा। पीटीआई का जलसा ऐसा ही है जैसे कोई गोल गोल घूम रहा हो। ये गोल गोल घूम कर वापस वहीं जाएंगे जहां से आए थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लंदन में जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, पीटीआई वाले जो भी करेंगे वो ना दोस्त ममालिक को पसंद आएगी ना ही पाकिस्तानी अवाम को। ये सियासी जज्बाती आखिरी ओवर का गेम है, इसके बाद ओवर खत्म हो जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेंगे। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुतालिक अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात से मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा, सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस चलती रहेगी। रावलपिंडी चक्री के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जमान CTD के मुताबिक फितने खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफल्स, IED बॉम्ब, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। फितना अल ख्वारिज PTI के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा, फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इतलात है। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को खत लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मुरासला भेज दिया। वफाक के खैबर पख्तूनख्वा में तैनात इंतजामी और पुलिस अफसरान PTI के एहतजाज में सहूलतकारी से गुरेज करें। ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासले में कहा गया है कि एहतजाज में सहूलतकारी में मुलव्वस वफाकी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। मुलव्वस वफाकी अफसरान की तरक्कियाँ, तैनातियाँ और मुराआत मुतासर होंगी। मरी का खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। इंतज़ामिया ने राब्ता सड़कों पर खंदकें खोद दी। घोड़ा गली के मकाम पर सड़क मट्टी डालकर बंद कर दी गई। मरी के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। चमन में N50 और N70 बंद। निविस के मुताबिक अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है। PTI और हुकूमती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात और राबते। ज़राए के मुताबिक PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के तनाजुर में ताहाल मुज़ाकरात पर जवाब नहीं दिया। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक आला सियासी शख्सियत के PTI से राब्ते हुए। बुशरा बीबी के बयान से मुज़ाकरात के माहौल में खलल पड़ा। बानी PTI का फौरी रिहाई का मुतालबा भी मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। हुकूमती वफ़द में शामिल एक शख्सियत ने वज़ीर आज़म से भी मुज़ाकरात पर मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अलीमीन गंडापुर को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुशावरत के लिए कुछ वक्त देकर बानी PTI की रिहाई के लिए रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। मुशावरती टीम अलियारा जाकर रिहाई की कोशिशों और हुकूमत से इंगेजमेंट के रास्ते बताएगी। मुज़ाकरात होते हैं तो रिहाई के फौरी मुतालबे की बजाय मज़ीद ऑप्शंस पर बात के इम्कानात भी हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज आज से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक
दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज माजी का हिस्सा बन चुकी, जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात तेज बारिश, वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी, बाबूसर टॉप, बट्टाकुंडी, झील सैफुल मुलुक में बर्फबारी, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। चिल्लास में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकोरम तत्तापानी के मुकाम पर आर्जी तौर पर छोटी गाड़ियों के लिए खोली गई है। अपनों ने ही बानी पीटीआई की सियासी कबर खोद दी। बुशा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल, कहा जैसा पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत एमएनए और एमपीए की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मत जेल वाली बात मत भूलिएगा, जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। अरियाला जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीशी ऑफिसर ने बानी पीटीआई से एहतजाज पर उकसाने और इश्तियाल दिलाने से मुताल्लिक़ सवालात किए। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के 28 सितंबर के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में हुकूमती वफ्द का जिला कुरम का दौरा। बैरिस्टर सैफ ने कहा वज़ीर आला की हिदायत पर जिला उमायदीन से जगा किया जा रहा है। हफ्ते को एक ग्रुप के रहनुमाओं से मसाइल के हल पर बात हुई, अगले मरहले में दूसरे ग्रुप के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की जाएंगी। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 7 खवातीन समेत 44 अफराद जाँ बहक हुए थे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई है। महकमा सेहत बलूचिस्तान में डॉक्टरों की 3530 आसामियाँ खाली होने का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक बलूचिस्तान में नर्सों की 351 आसामियाँ खाली हैं। बलूचिस्तान के 489 बेसिक हेल्थ यूनिट्स बंद हैं। डॉक्टरों के अंदरून बलूचिस्तान ड्यूटी देने की बजाय कोयटा में मुंतकिल होने का रुझान है। सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 236 डॉक्टर्स इजाफी तैनात हैं। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM के वफूद की शिरकत। JUI के अलामा राशिद सुमरो ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मजीद केनाल की मुखालफत करेगी। सियासी मामलात को पसे पुश डालकर सूबे के हुकूक की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा माजी में इस मामले पर सिंध तास मुआहिदा और इरसा एक्ट हुए, लेकिन इन मुआहिदों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबों के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रवादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रवादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से कैनाल निकाल कर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मंसूबा है। इसराइली फौज के लबनान के मशरकी इलाकों में फ़ज़ाई हमले, मजीद 24 अफराद शहीद, 45 जख्मी। हिजबुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइली हमलों से एक इसराइली यरगमानी भी मारा गया। आलमी फौजदारी अदालत का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है तमाम रुकन ममालिक ICC फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में इख्तिलाफ़ात मंज़र-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि फ़ौज ने अहम मालूमात की मुझ तक रसाई रोकी, मुझे अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुलज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है।
सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। मक्का रीजन में शदीद बारिश, यालाबारी और तेज हवाएं चलने का इम्कान। मक्का रीजन समेत बाज़ इलाकों में आज स्कूल्स बंद रखने का फैसला। कल से दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी। बर्फानी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। 70 मील फी घंटे की रफ्तार से थमाएं परवाजें मुतासर। हज़ारों मकानात बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। आज भी रेल शेड्यूल मुतासर रहने का इम्कान है। रिक्शा, बस और वैगन में सफ़र से पाकिस्तानियों की अक्सरियत मानूस। 80% ने रिक्शों, 79% ने बसेस और वैगन में सफ़र करने का बताया। अलबत्ता 18% ने रिक्शों और 17% ने बसेस और वैगन में बिल्कुल सफ़र ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। इस सवाल पर कि ट्रेन में सफ़र करने का इत्तफाक हुआ, 47% पाकिस्तानियों ने असबात में जवाब दिया, लेकिन 47% ने कहा उन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। बालाई इलाकों में इस्तेमाल होने वाली केबल कार या डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का 14% पाकिस्तानियों ने कहा, जबकि 73% पाकिस्तानियों ने इनकार किया। कहा अब तक डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का इत्तफाक नहीं हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश। आखिरी मरहले में ट्रॉफी को कराची से लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी को अगले मरहले में अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। मरीख लंदन के म्यूजियम में उतर आया। ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज के तारीखी हॉल में दे हुई कल सुर्ख सैयारे की नुमाइश। अवाम घूमते सैयारे को देखते और तस्वीरें बनाते रहे। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज भी गहमा गहमी रही। वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह, रुकने कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली खान तालपुर भी फेस्टिवल में पहुंचे। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 72वीं सालगिरह मनाएंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने चेक रिपब्लिक की सलीना और लाहौर के राना अदील की भी किस्मत चमका दी। इंटरनेशनल रिश्ते की तलाश में अदील ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो चेक रिपब्लिक की सलीना पसंद आ गई। दोनों का मैच बना और जल्द ही दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए। टीवी और फिल्म के मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा की दूसरी बरसी। इस्माइल तारा की जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने शहर में जकड़ रखा है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। मशहूर गीतों पर मंचले नौजवान रक्स करते रहे। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चमक दमक रहे हैं। सर शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर दादा माशाल्लाह मरहूम, उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। वो मोज़े बेचने आए थे कराची, लुधियाना रहते थे। वो मोज़े बेचने आए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। सोशल मीडिया के मारूफ शख्सियत जुनैद अकरम बने ताबिश हाशमी के मेहमान और फिर आ गया हंसी मिजाह का तूफान। शो में आए हाजरीन भी पीछे न रहे। ऐसे चुटकुले छोड़े के मेहमान भी हंसने पर मजबूर। मिलिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जुनैद अकरम से। प्रोग्राम हंसना मना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।